प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, अंग्रेजी नववर्ष 2022 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप नववर्ष में सुख समृद्धशाली हों, निरोगी रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज मैं इस वीडियो में दो ऐसे ग्रहों की चर्चा करने आया हूं। वह दोनों ग्रह विगत वर्षों में आपके द्वारा जो लक्ष्य प्राप्ति के उपाय या लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने जो मेहनत, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने जो विचार सोचा था मन में, वह पूर्ति नहीं हो पाई। उसकी पूर्ति के लिए, उसमें सफलता के लिए मैं दो ग्रहों की चर्चा करूंगा और उनके आपको उपाय बताऊंगा। दोनों ग्रह, एक सूर्य और बुध, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, यानी राजा और राजकुमार दोनों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति की उन्नति में, कैरियर में, जॉब में, व्यवसाय में, राजनीति में या जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए इन दो ग्रहों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। जीवन में जॉब हो, कैरियर हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में यदि आपको आगे बढ़ना है तो इन दो ग्रहों को आपको ठीक करना होगा, दोनों ग्रहों को सुधारना होगा, दोनों ग्रहों के उपाय करना होगा, दोनों ग्रहों को मजबूत बलवान बनाना होगा, तब आप उन्नति कर सकते हैं। मैं सूर्य की बात करता हूं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। दर्शकों, सूर्य की उपासना करने से पद्म पुराण के अनुसार प्रातःकाल सूर्य की उपासना करने से 1,00,000 दुग्ध देने वाली गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह प्रातःकाल सूर्य की उपासना से प्राप्त होता है। सूर्य ही हमें निरोगी रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को सूर्य ही बढ़ाते हैं। सूर्य उच्च पद प्राप्त करवाते हैं। सूर्य हमें अंदर से मजबूत करते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना अवश्य करें। सूर्य की उपासना के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप जागरण करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात सूर्योदय के 2 घटी के अंदर सूर्य को आप अर्घ दें। 2 घटी यानी 24 मिनट की एक घटी होती है। 24 दूनी 48 मिनट, सूर्योदय के 48 मिनट के अंदर आप सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र हो, जल भरकर उसमें आप लाल पुष्प या मंदार के पुष्प डाल सकते हैं या रोली कंकु डाल सकते हैं और डाल करके आप ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्यमा भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकरा, इस मंत्र से आप सूर्य को अर्घ दीजिए। निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मंदार का पुष्प सूर्य को अवश्य चढ़ाएं। दर्शकों, सूर्य की उपासना के लिए गायों को गुड़ खिलाएं। सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न भी धारण कर सकते हैं, परंतु ज्योतिषी की सलाह लेकर ही माणिक्य रत्न धारण करें। सूर्य की उपासना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। यह उपाय करने से
आपका जॉब लगेगा, आपकी उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, आपका रोजगार ठीक होगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जब इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। दूसरा ग्रह है बुध। चंद्रमा इसके पिता हैं, तारा इनकी मां है। सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट है और चंद्रमा के बाद सबसे तेज चलने वाला ग्रह भी बुध है। इसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। यह व्यापार का ग्रह है। यह बुद्धि, वाणी, विवेक, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है बुध। आप बुध को ठीक करिए, आपका व्यवसाय ठीक हो जाएगा, आपका रोजगार ठीक होगा, आपकी वाणी सुधरेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमताएं आपके अंदर विकसित होंगी। बुध का क्या उपाय किया जाए? बुध के जो देवता हैं वह विष्णु है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम बुधाय नमः। इस मंत्र की 3 माला का आप प्रतिदिन जाप करें। बुधवार का आप व्रत कर सकते हैं। गणेश जी की वंदना से भी बुध प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह से ही रत्न धारण करें। या पन्ना रत्न दान कर सकते हैं, हरे वस्त्र दान कर सकते हैं, मूंग की दाल दान कर सकते हैं, गायों को हरा चारा खिला सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। इन सारे कार्यों से बुध ग्रह जन्म कुंडली में बलवान होता है और बुध ग्रह प्रसन्न होकर आपका व्यवसाय, रोजगार में बढ़ोतरी करेंगे, आपको धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति करवाएंगे। दर्शकों, अन्य ग्रह भी बहुत प्रभावित करते हैं जीवन को। यदि आप अन्य ग्रहों का विश्लेषण भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं समय निकालकर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। नवग्रहों के लिए कहा गया है सूर्य मथेंदु उच्च पदवी। सूर्य उच्च पदवी देते हैं। समंगलम मंगला, मंगल ही मंगल करवाते हैं। बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम, शुक्र सुकम सम शनीम, राहुर बाहुर बलम करोतु, सतत केतुम कुलशोन्नति। नित्य प्रीति करा भवंतु ममते सर्वेनुकूला ग्रहा। प्रिय दर्शकों, समस्त ग्रहों की वंदना करने से समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख समृद्धशाली होकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मानव जीवन को बढ़ाने में, मानव जीवन को सुखी समृद्ध रखने में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हनन्ति च, ग्रह सर्वव्याप्तमिदं त्रैलोक सचराचरम। जय श्री कृष्ण।